विश्व आदिवासी दिवस पर मिनी लाइब्रेरी खोलकर युवाओं को दिया शानदार उपहार। रामगढ़ सरपंच राकेश मैदा ने विश्व आदिवासी दिवस पर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं को एक विशेष उपहार दिया। उन्होंने युवाओं के लिए मिनी लाइब्रेरी की शुरुआत की। इस अवसर पर आसपास गांव के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। ढोल नगाड़े बजाते हुए उद्घाटन कार्यक्रम शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह में रामगढ़ ठिकाने के दरबार साहब प्रदीप सिंह, व्याख्याता लाल सिंह मैदा, शारीरिक शिक्षक राकेश कटारा, अध्यापक रमन लाल चरपोटा, स्थानीय निवासी बहादुर बारिया, जीतमल दामोर अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि यह एक अच्छी शुरुआत है और अगर आगे निःशुल्क पढ़ाने की बात आए तो अनेक अध्यापक हैं जो स्कूल टाइम के बाद भी कोचिंग निःशुल्क करा सकते हैं। बस सबके सहयोग की आवश्यकता होगी। वक्ताओं ने कहा कि मिनी लाइब्रेरी खोलना रामगढ़ सरपंच राकेश मैदा का सराहनीय कदम है तथा शिक्षा के क्षेत्र में किसी सरपंच द्वारा ये पहला कार्य है। सरपंच राकेश मैदा ने बताया कि जैसे जैसे नई भर्तियां आएंगी वैसे वैसे विभिन्न किताबों की मांगों के अनुसार नई किताबों को मंगाया जाता रहेगा। राकेश चंद्र कटारा, रामगढ़ निवासी मुस्तकीम भाई मकरानी ने भी शिक्षा के क्षेत्र में हरदम मदद करने की बात कही तथा सरपंच के कार्यों की तारीफ की। कार्यक्रम में संबोधन करने वालों में जीतमल जी अट, देवीलाल जी, बहादुर जी बारिया, जीतमल जी दामोर आदि रहे। कार्यक्रम में जोगा वसुनिया, कला वसुनिया, भट्टू वसुनिया, मसूद भाई पटेल अमलियार, गौर सिंह अमलियार, नूर सिंह मैदा, सोहन भगत अमलियार, गुड्डू भाई रामगढ़ वाले, नूरू जी सदर साहब, वाहिद भाई, पारसी दिंडोर, राजेश मैदा, फतेह सिंह मैदा, मांगीलाल कटारा, मानसिंह अमलियार, प्रकाश वाड़पंच, विश्वनाथ मैदा, रामचंद दामोर, धुल सिंह दामोर आदि उपस्थित रहे। मेरे आदर्श सर राकेश जी, अंकल जी, कासिम जी, कमललाल जी, मामा जी, सेठ जी, उबेद जी, हमारे सूत्रधार हैं बहादुर जी बारिया जी, इमाम दरबार साहब, हमारे वरिष्ठ हमें सलाह देने वाले जीतमल जी डामोर साहब, राजेश जी हमारे हमेशा साथ में रहने वाले तथा सभी काका बाबा पटेल साहब, सदर साहब, पारसिंह जी, सभी को आज रक्षाबंधन और विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। मैं पहले से ही 15 दिन पहले ही सोचा था कि हर बार आदिवासी दिवस के दिन कहीं कहीं खर्चा तो होता ही है, तो मैंने सोचा इस बार उसी खर्चे का एक सदुपयोग हो और मैं जयपुर जाकर के सर से भी राय ली, अंकल से भी राय ली और सिरोही से मेरे मित्र हैं। मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से ही हूँ। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि हम जब पढ़ते थे 83, 84, 85 के आसपास, उस समय किताबें फ्री नहीं थी, किताबें मिलती नहीं थी और पैसा था नहीं। तो मेरे घर के पास में एक कलाड़ रहता था, वहाँ पर वो मेरे से एक क्लास आगे एक लड़की पढ़ती थी। वो जब कोई किताब लाती थी तो उस किताब को वो वापस आधे पे बेच देती थी। मतलब 1 रुपये की किताब थी तो 50 पैसे पे बेच देती और हम उस 50 पैसे में उसको ले लेते। उस समय पैसा चलता था, रुपये आज रुपये पैसे। तो पढ़ने की इच्छा मेरी शुरुआत से ही रही थी। मेरे पिताजी को मैंने कहा कि बाबा जसवंत की छोरी के पास किताबें हैं तो मेरे को ला। तो मेरे पिताजी लेने गए, 3 किताबें लाए थे, 25-25 पैसे की 3, 75 पैसे की। और 75 पैसे की किताबें तो ले आए पर कल पैसा दे दूंगा ऐसा मेरे पिताजी ने बोला। तो कल का मतलब यूँ कि 2-4 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, 6 दिन निकल गए, वो 75 पैसे दे नहीं पाए मेरे पिताजी। और कलाड़ था वो बहुत ही तेज था, तो मेरे पिताजी को कुछ कहा होगा, मेरे पिताजी थोड़े तेज थे तो उन्होंने भी एक आध कोई गाली दे दी। तो वो लोग क्या करते, उस कलाड़ ने और उसके लड़के ने मेरे पिताजी को पकड़ करके कमरे के अंदर ले जा करके मारने का प्रयास किया। इतने में मेरी भाभी पानी भरने के लिए उनके भाई हैंडपम्प था तो भरने के लिए आई, तो बाढ़ हूँ करेंगे देखा देखिए पैसा मांगे, पैसा नहीं आया तो खूब आ जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से छुड़ा करके लाए और बाद में मेरे ब्रदर भी टीचर थे, फिर बाद में उनके साथ हुआ पैसा 75 पैसा आपको
है ना, टूटे के में करीब बात हुई, तो उसका मैंने मेरे जीवन के अंदर प्रयास किया कि मेरे पिताजी 75 पैसे नहीं दे पाए और मुझे पढ़ाना चाहते हैं। लालची जी से मैं थोड़ा जूनियर हूँ, पर मैंने मेरी कक्षा 9 में शादी भी करा दी, पर इतना प्रयास किया, ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी से ही ढंग से हो नहीं पाई। बाकी अपन भी अभी लाल बत्ती की गाड़ी में होते, 3 बार मैं RS सेलेक्ट हुआ था। मैं MA ज्योग्राफी से नेट हूँ, उदयपुर आर्य समाज में पढ़ा हूँ, और इस एरिया में बहुत कम ही पढ़ा हूँ, लेकिन पढ़ने वालों को बहुत अधिकतर जानता हूँ। तो कहने का मतलब मेरी कोई घर की बात नहीं कहना चाहता था, पर मेरे साथ जो घटना घटी थी उसको मैंने सबक के रूप में ली और मैंने मेरी जिंदगी बना दी। मेरे पिताजी को केवल इतनी खुशी है कि मेरा बेटा नौकरी करता है। अभी बैठते थे वो दिल्ली लेके चली गई, तो कहीं के भूखा भी सोना पड़ता था। फिर इनको पता चला कि दोनों अन्य थे, दिखता बिल्कुल नहीं था, हल्का सा उसको एक एहसास होता था, आंखों को बनाते थे, उसको भी पड़ोस वाले थे वो आटा वगैरह दे जाते थे, वो बना के खाते थे। उनको पता चला कि घर में बिल्ली आ रही है, रोटी ले जाती है। तो जैसे वो रोटी बनाने महिला बैठती थी, वो जो उसका पति था वो भाई बिल्ली रोटी ले जाती थी, उनको एहसास हुआ कि रोटी गायब क्यों हो रही, तो बिल्ली ले जाती। तो उसकी रखवाली करने के लिए वो जैसे रोटी बनाने बैठी तो दरवाजे पे लट लेके बैठ जाता था और ठोकता रहता ताकि बिल्ली घुसे नहीं। अब उन दोनों के एक संतान हुई और वो लड़का अंधा नहीं था, आंखों वाला था। वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने देखा कि जब भी माँ रोटी बनाने बैठती है, पिताजी दरवाजे पे लट लेके बैठ गए और बजाते रहते। बच्चे ने वो देख कर भी सीखा, मतलब एक अनुभव से, कहीं पढ़ा है ऐसा कुछ नहीं, या रोज जब रोटी बनाने बैठती है तो दरवाजे में ठोकने लग जाता। फिर वो बच्चा की शादी हो गई, उसकी पत्नी आई, परिवार बड़ा खुश था, और वो रोटी बनाने बैठी तो वो लट लेके बैठ गया दरवाजे में। तो पूछा भाई क्या है, लट लेके क्यों बैठा है? तो ये हमारे घर की परंपरा है, ये हमारे घर की परंपरा है कि पिताजी लट बजाते थे तो मैं भी ये करता। तो